हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। देखिए दोस्तों, आज अपन जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ का सीएचओ एग्ज़ाम्स में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीएचओ एग्ज़ाम में मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड। तो चलिए आज स्टार्टिंग करते हैं अपना सब्जेक्ट मैटरनल हेल्थ। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आज, डेफिनेशन एंड नीड फॉर RMNCH प्लस ए अप्रोच। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछले सीएचओ में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि प्लस का क्या मीनिंग होता है, RMNCH की फुल फॉर्म क्या होती है, प्लस ए क्यों जोड़ा गया, ये सभी चीज़ अपने को डिस्कस करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, RMNCH प्लस ए अप्रोच, ठीक है, क्या है ये अप्रोच, इसके बारे में पढ़ते हैं पहले। इट इज़ ए लाइफ साइकिल अप्रोच adopted under NHM to improve the survival of mothers and children through intervention at various stages of life, including the adolescence phase, pre-pregnancy phase, during pregnancy and delivery। देखिए, ये एक लाइफ साइकिल अप्रोच है। किसके द्वारा चलाई जा रही है? NHM द्वारा, नेशनल हेल्थ मिशन। किसके द्वारा चलाएगी? NHM द्वारा। ठीक है, इससे क्या इम्प्रूव हो रहा है? इससे मदर सर्वाइवल इम्प्रूव हो रहा है, यानी कि माताएं जो पहले वो डेथ रेट थी या फिर जो और अन्य दर थी वो ज़्यादा हो रही थी। तो ये RMNCH आने के बाद क्या हुआ बेसिकली NHM के थ्रू कि जो सर्वाइवल ऑफ मदर है वो बढ़ गया। ठीक है, चिल्ड्रन थ्रू इंटरवेंशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई इसमें। वोरियस स्टेज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग कौन कौन सी स्टेज इसमें शामिल की गई हैं? देखिए, एक तो इसमें शामिल की गई है एडोलेसेंस फेज। क्या? एडोलेसेंस फेज, प्री प्रेगनेंसी फेज। एडोलेसेंस फेज कौन सी होती है? 12 से 19 साल तक की एज। ठीक है, वो कौन सी होती है? एडोलेसेंस फेज। प्री प्रेगनेंसी फेज ANC आप पढ़ते हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, और आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड देन इन द न्यूबॉर्न पीरियड। ठीक है, न्यूबॉर्न पीरियड में भी एंड चाइल्डहुड तक। ठीक है, ये सब इसमें फेज होती हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सी फेज नहीं होती है, ऐसे करके एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप याद रख लेना, एडोलेसेंस फेज होती है, प्री प्रेगनेंसी फेज होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेज होती है, डिलीवरी फेज, आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड देन इन न्यूबॉर्न पीरियड एंड चाइल्डहुड। ठीक है, अब देखते हैं RMNCH प्लस ए है क्या बेसिकली। RMNCH प्लस ए स्टैंड्स, देखिए, फॉर रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। ठीक है, RMNCH का अर्थ क्या हुआ? RMNCH का अर्थ क्या हुआ? R से बन गया रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। अब देखिए, ये प्लस चिन्ह जो है वो क्या इंडिकेट करता है? द प्लस साइन इंडिकेट्स दैट द एडोलेसेंस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ। क्या? एडोलेसेंस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि एडल्टहुड जो होता है वो एक लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। वेयर की इंटरवेंशन आर रिक्वायर्ड एंड देयर शुड बी ए लिंकेज बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडेड एट होम। ठीक है, कम्युनिटी एंड हेल्थ फैसिलिटी एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया, एंड टर्सरी लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया। ठीक है, इन सभी पे RMNCH अप्रोच काम करती है। नेक्स्ट देखिए, एक होता है कंटिन्यूम ऑफ केयर। ये क्या होता है? ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कंटिन्यूम ऑफ केयर, द कंटिन्यूम ऑफ केयर फॉर रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, यानी कि RMNCH में ही आता है कंटिन्यूम ऑफ केयर, इंक्लूड्स इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम प्री प्रेगनेंसी टू डिलीवरी। ठीक है, कंटिन्यूम ऑफ केयर क्या होता है कि एक पैकेज के रूप में इसमें शामिल किया जाता है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? देखिए, प्री प्रेगनेंसी यानी कि ANC से लेके डिलीवरी तक का समय इसमें शामिल किया जाता है। द इमीडिएट पोस्ट नेटल पीरियड एंड चाइल्डहुड, ये भी इसमें शामिल किया जाता है। पोस्ट नेटल पीरियड हो गया और अर्ली चाइल्डहुड भी हो गया, तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। सच केयर इज प्रोवाइडेड बाय फैमिलीज एंड कम्युनिटीज थ्रू आउट पेशेंट सर्विस, क्लिनिक्स एंड अदर हेल्थ फैसिलिटीज़। ठीक है, कुछ सेवाएं फैमिली और कम्युनिटी के द्वारा भी प्रोवाइड की जाती हैं। द कंटिन्यूम ऑफ केयर रिकॉग्नाइज दैट स्टेट सेफ चाइल्ड बर्थ
द कंटिन्यूम ऑफ केयर रिकॉग्नाइज दैट सेफ चाइल्ड बर्थ इज क्रिटिकल टू द हेल्थ ऑफ बोथ द वुमन एंड द न्यूबॉर्न चाइल्ड, ठीक है, एंड दैट ए हेल्दी स्टार्ट इन लाइफ इज एन एसेंशियल स्टेप टुवर्ड ए साउंड चाइल्डहुड एंड ए प्रोडक्टिव लाइफ। यानी कि एक हेल्दी लाइफ स्टार्ट चाहिए अपने को प्रोडक्टिव लाइफ के लिए। क्या आवश्यकता पड़ गई थी RMNCH+ अप्रोच की, क्यों इसको स्टार्ट किया गया, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ फर्स्ट एंड सेकंड प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एड्रेस्ड द चैलेंज ऑफ रिप्रोडक्टिव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिवली। RCH फर्स्ट 1997 और सेकंड 2005 ये चलाए गए थे बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी याद रख लीजिएगा आप। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्ट्रेस मोर ऑन फैमिली प्लानिंग एंड प्रोमोटेड पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन स्ट्रेटजी देन टू इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स। बेसिकली इसका सारे का सारांश या अपन कंक्लूजन निकालें तो ये निकलता है कि RMNCH+ अप्रोच क्या है कि जो चाइल्ड और मदर है दोनों को एक सेफ एनवायरनमेंट प्रदान करना, सेफ लाइफ प्रदान करना, मैटरनिटी जो नीड्स हैं उनको कॉम्प्लिकेशन से बचाना और उनको कंप्लीट करना, ठीक है। एज एन आइसोलेटेड प्रोग्राम मिस्ड द इम्पोर्टेंट इंटरलिंकेज विद इंटरवेंशन इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स आल्सो ऑपरेटेड इन सिमिलर मैनर, ठीक है। इसकी ये नीड हो गई क्योंकि एक पैकेज के रूप में उपलब्ध करा दिया जाता है RMNCH+ अप्रोच में, पहले अलग अलग तरीके से चल रहा था। नेक्स्ट देखिए, एनी एफर्ट टू इम्प्रूव द सर्वाइवल ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन रिक्वायर्स कंटिन्यूम ऑफ केयर। कंटिन्यूम ऑफ केयर की आवश्यकता होती है एफर्ट डालने के लिए विद इक्वल फोकस ऑफ वेरियस स्टेज। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब एंटीनेटल पीरियड से लेके पोस्टमार्टम या चाइल्डहुड तक इक्वल फोकस रहना चाहिए, उसके लिए कंटिन्यूम ऑफ केयर आवश्यक होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ये इसको आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग द एडोलेसेंस फेज, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। प्री प्रेगनेंसी हो गया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी हो गया, आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड देन इन द न्यूबॉर्न पीरियड एंड चाइल्डहुड, इन सब में इक्वल फोकस चाहिए होगा। देयरफॉर टू इम्प्रूव मैटरनल, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ एंड इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ साइकिल अप्रोच हैज़ बीन अडॉप्टेड अंडर NHM, ठीक है। एक क्वेश्चन यही पूछ लिया गया। NRHM की स्थापना कब? 2005, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछली बार CH में पूछ लिया गया, याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। दिस अप्रोच हैज़ लिंक्ड वेरियस प्रोग्राम कंपोनेंट्स टुगेदर फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। देखिए ये योजना कई योजनाओं से लिंक हो चुकी है ताकि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग में आसानी रहे। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ रिप्रोडक्टिव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इन इंडिया। ये एक नया टॉपिक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। MMR हो गया, IMR हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी ध्यान से देखिएगा आप। क्या है रिप्रोडक्टिव और मैटरनल हेल्थ में प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इंडिया की, ठीक है, वो इसमें बताया गया है। देखिए, इंडिया हैज़ मेड इम्प्रेसिव प्रोग्रेस इन टैकलिंग मोर्टेलिटी अमंग मदर एंड चिल्ड्रन। यानी इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है काफ़ी। अब जो मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी पहले होती है वो काफ़ी कम हो रही हैं, मदर्स की भी और चिल्ड्रन की भी। इन 1990 इंडियाज़ अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट वाज 115 पर 1000 लाइव बर्थ, और 2010 में कितनी हो गई? 59 पर 1000 लाइव बर्थ। यानी कि आप देख सकते हो कि आधे 50% तक कम हो चुकी है, जस्ट अबव द ग्लोबल एवरेज ऑफ 57। ग्लोबल एवरेज कितना है? 57, यानी कि थोड़े ही नीच डाउन है इंडिया। बेसिकली आने वाले 1-2 साल में ये भी कवर हो जाएगा। मैटरनल मोर्टेलिटी आल्सो डिक्लाइंड ड्रामेटिकली फ्रॉम 560 इन 1990 टू 190 बाई 2013, ठीक है। ये WHO की रिपोर्ट है 2014 की। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इसमें बताई गई है, कितनी थी? 1990 में 560 थी और 2013 में 190 हो गई, काफ़ी तेज़ी से कम हुई है।
Despite these impressive reductions, because of India's very large population and annual birth cohort, it still contributes more child and maternal death to the global total each year. क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा रह गई है, ठीक है, इस वजह से इसे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, अबाउट 56,000 मदर्स एंड 14.5 लाख चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर, क्या अंडर 5 ईयर इंक्लूडिंग 8.2 लाख न्यूबॉर्न डाई इन ओवर कंट्री एवरी ईयर। ये देखिए काफ़ी बड़ा डाटा है कि 56,000 मदर हो गई, 14.5 लाख चिल्ड्रन हो गई, किसको इंक्लूड कर रहे हैं, 8.2 न्यूबॉर्न को इंक्लूड करके, ठीक है। इंडिया प्रेजेंटली अकाउंट्स फॉर नियरली 20% ऑफ द वर्ल्ड्स चाइल्ड डेथ। ये देखिए आप कितना बड़ा मार्जिन है, 20% वर्ल्ड के चाइल्ड डेथ का इंडिया में हो रही हैं, क्या इंडिया में हो रही हैं। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इट इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ अप्रोक्सीमेटली 15.8 लाख पर ईयर अंडर द एज ऑफ 5 ईयर इन एनी कंट्री। काफ़ी ताज्जुब की बात है, 15.8 लाख पर ईयर, ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है। कुछ डेटा डिस्कशन करते हैं, देखिए मोर्टेलिटी डेटा इन इंडिया। मोर्टेलिटी क्या होती है, मृत्यु दर, ठीक है, क्या होती है, मृत्यु दर। मॉर्बिडिटी क्या होता है, रुग्णता यानी कि बीमारी की दर, ठीक है, ये आप अलग अलग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया पिछले बार CHO में, क्या CHO 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया, और CHO 2020 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, और CHO 2020 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए तीनों लगातार क्वेश्चन पूछे गए CHO 2020 में, तो कितने गजब की बुक होगी ये। तो इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना ना के बराबर है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, देखिए SRS डेटा आता है, 2015 में आया था, उसके बाद में अपडेट ये नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए 37 पर 1000 लाइव बर्थ IMR, ठीक है, और MMR कितनी, 167 पर 1 लाख लाइव बर्थ, ठीक है, और टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है, 2.3, कितनी, 2.3। देखिए एक डिफरेंस ये याद रखिएगा, जो IMR होती है वो पर 1000 यानी कि 1000 पर निकल जाती है, और MMR जो होती है वो 1 लाख पर निकल जाती है। ये MPCHO में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या MPCHO में क्वेश्चन पूछा गया कि जो MMR होती है वो कितने लाइव बर्थ पे निकाली जाती है, तो 1 लाख लाइव बर्थ पे, ठीक है। तो ये डेटा आप याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो मैं अगले वीडियो लेके आऊँगा, उनमें ज़रूर अपडेट कर दूँगा आपको। गूगल क्रोम पे जाके टाइप कीजिए SRS डेटा, उसमें आपको IMR MMR सभी से रिलेटेड डेटा मिल जाएंगे। देखिए आगे वाली वीडियो में मैं ज़रूर अपडेट कर दूंगा SRS डेटा को, जो भी अब तक अपडेट होगा वो आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, कॉजेज ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ इन इंडिया, ठीक है। क्या क्या कारण है कि मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ इतनी ज़्यादा हो रही है इंडिया में, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। Maternal mortality results from multiple reasons, which can broadly be classified as medical, socio-economic, and health system related factor. The most common causes for death of mother are the complication related to pregnancy. क्या complication related to pregnancy and childbirth. इसके रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा डेथ होती है मदर की, किससे, कॉम्प्लिकेशन हो गई प्रेगनेंसी रिलेटेड और चाइल्ड बर्थ। द मेजर कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ आर प्री मैच्योरिटी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एम्स नोरसेट, क्या एम्स नोरसेट 2022, CHO 2020, MPCHO, इन सभी एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछा गया कि देखिए द मेजर कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ आर प्री मैच्योरिटी। ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, ठीक है, प्री मैच्योरिटी। दैट इज बर्थ ऑफ ए चाइल्ड बिफोर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। अगर बच्चा निश्चित टाइम से पहले जन्म ले रहा है
तो ये प्री मैच्योरिटी कहलाती है। इन्फेक्शन हो गया न्यूमोनिया सबसे कॉमन, न्यूमोनिया और सेप्टिसीमिया एंड एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, एस्फाइक्सिया। दैट इज इनएबिलिटी टू एस्टेब्लिश ब्रीथिंग इमीडिएटली आफ्टर बर्थ एंड कॉन्जेनाइटल कॉजेज। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या एस्टेब्लिश करते हैं? ब्रीथिंग पैटर्न को। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ये टेबल में आप देख सकते हो, ये टेबल तो आप रट ही लीजिएगा, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसी चैप्टर के अंदर से 3 क्वेश्चन मैंने पहले बता दिए, 4 क्वेश्चन मैंने पहले बता दिए और 2 क्वेश्चन इसमें से भी पूछे गए थे। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन थे वो देख लेते हैं अपन। एक अपने इधर देखिए मैटरनल डेथ है, इधर डेथ ऑफ न्यूबॉर्न है, फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ यानी कि नियोनेट बोल सकते हैं अपन, क्या नियोनेट बोल सकते हैं। और इधर अंडर 5 है। ठीक है, क्या है? अंडर 5। अब देखिए मैटरनल डेथ में मोस्ट कॉमन क्या है? मोस्ट कॉमन देखिए आप, हेमरेज है। क्या है? हेमरेज। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, हेमरेज। सेकंड नंबर पे क्या आएगा? सेकंड नंबर पे आएगा हाइपरटेंशन। क्या? हाइपरटेंशन, फिर सेप्सिस, फिर एबॉर्शन, फिर अन्य कोज हैं। ठीक है, तो पहले पे हेमरेज हो गया, सेकंड हाइपरटेंशन, फिर सेप्सिस, फिर एबॉर्शन और फिर एम्बोलिज्म तक का बन जाना। ये तो मदरक हो गया। तो इसमें मेनली जो पूछा जाता है वह हेमरेज ही पूछा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए न्यूबॉर्न में कौन सा होगा, नियोनेट में कौन सा होगा? नियोनेट में देखिए प्रीटर्म। क्या? प्रीटर्म या प्री मैच्योरिटी। ठीक है, प्रीटर्म या प्री मैच्योरिटी। ठीक है, एक इंट्रापार्टम जो भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं वो होता है। उसके बाद में सेप्सिस इन्फेक्शन, और उसके बाद में आता है कॉन्जेनाइटल। ठीक है, कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस। कॉन्जेनाइटल बाद में न्यूमोनिया हो गया, टिटनेस हो गया, ये सबसे बाद में आते हैं नियोनेट में। नियोनेट में याद रखना आप प्रीटर्म या प्री मैच्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अंडर 5 की अपन बात करें तो ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है अंडर 5 की। अंडर 5 में भी क्या आएगा? मेन कोज तो वही रहेगा, सेम ही। क्या? प्रीटर्म या प्री मैच्योरिटी, चाहे नियोनेट हो, चाहे इन्फेंट हो, चाहे अंडर 5 हो। ठीक है, इसके बाद में देखिए न्यूमोनिया। सेकंड पे क्या रहेगा? न्यूमोनिया। अगर प्रीटर्म नहीं दिया गया हो ऑप्शन में तो न्यूमोनिया ऑप्शन इसका राइट होगा। न्यूमोनिया के बाद में क्या होता है? इंट्रापार्टम इन्फेक्शन वगैरह। उसके बाद में डायरिया होता है, कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस होते हैं। ठीक है, सेप्सिस होता है, टिटनेस होता है, पर्टोसिस होता है, ये सभी चीज़ें होती हैं। एड्स, मीजल्स, इंजरी, ये सभी चीज़ें फिर आप देख सकते हो। ठीक है, मेनिंजाइटिस और अदर्स। तो सबसे मेनली क्या है? प्रीटर्म या प्री मैच्योरिटी, और सेकंड पे न्यूमोनिया, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए प्रीटर्म बर्थ इज द लीडिंग कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ। ये मैंने बता दिया आपको, इसको क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रीटर्म बर्थ इज द लीडिंग कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ, चाहे नियोनेटल पूछे, चाहे अंडर 5 पूछे, चाहे इन्फेंट पूछे, क्या तीनों का ही प्री मैच्योरिटी होगा। लार्ज नंबर ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ्स आर एट्रीब्यूटेबल टू 3 डिलेज। क्या 3 डिले क्या हैं वो? द डिले इन डिसाइडिंग टू सीक केयर, सबसे पहले तो केयर प्रॉपर नहीं मिल पाती है। द डिले इन रीचिंग द एप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटी, केयर मिल भी जाए तो वहाँ पर्याप्त साधन मौजूद नहीं है, तो हेल्थ फैसिलिटी पर जल्दी से जल्दी रेफर नहीं किया जा सकता है। द डिले इन रिसीविंग क्वालिटी केयर वंस इनसाइड एन इंस्टीट्यूशन में इतनी देखभाल नहीं की जाती, उसकी वजह से भी काफ़ी डेथ हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए द डिले इन डिसाइडिंग टू सीक केयर अदर्स एज ए रिजल्ट ऑफ इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, पुअर एक्सेस टू हाई क्वालिटी हेल्थ केयर। हाई क्वालिटी हेल्थ केयर जल्दी से मिल नहीं पाती है, काफ़ी दूर सेंटर्स बने हुए हैं, बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं। एंड लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ केयर, ये इंडिया में काफ़ी बड़ा मुद्दा है कि मैटरनल और न्यूबॉर्न हेल्थ के बारे में इतना लोग जागरूक नहीं हैं। एट द हाउस होल्ड लेवल, ठीक है, द अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, प्री एंड
postnatal care and emergency obstetric and neonatal care, as well as delays in seeking institutional care and the poor quality of care provided in the health facility contribute to maternal and child death। तो ये सब कोज बता दिए मैंने आपको। नेक्स्ट देखिए क्या है, एम क्या है, क्या उद्देश्य है RMNCH प्लस अप्रोच का, क्या करना चाह रही है गवर्नमेंट, वो अपन पढ़ लेते हैं। क्या एम है देखिए, द RMNCH प्लस ए अप्रोच एम्स टू अचीव सिस्टमिक चेंज बाय fostering high impact innovations to address key factor that contribute to maternal and child death। ठीक है, उन फैक्टर्स को कम करना चाह रहे हैं RMNCH प्लस ए के जरिए जो मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ को बढ़ावा देते हैं, जैसे अर्ली प्रेगनेंसी हो गया, वीक एंटीनेटल पोस्टनेटल केयर हो गया, अनसेफ डिलीवरीज हो गई, लो न्यूट्रिशन लेवल्स हो गई, इनकम्प्लीट इम्यूनाइजेशन हो गया, डायरिया एंड न्यूमोनिया प्रिवलेंस इन इंडिया। इन चीज़ों को काफ़ी कम करने का प्रयास किया जा रहा है RMNCH प्लस ए अप्रोच के जरिए। क्या क्या है देखिए, अर्ली प्रेगनेंसी होगी, छोटी एज में प्रेगनेंसी हो रही है तो दिक्कत आनी स्वाभाविक है। अगर एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर ही प्रॉपर नहीं मिल पा रही है तो फिर दिक्कत होगी। अनसेफ डिलीवरी करवा रही हैं, इंस्टीट्यूशनल तो करवा रहे हैं, कई होम डिलीवरी वगैरह करवा रहे हैं तो अनसेफ होती है वो प्रैक्टिस में। लो न्यूट्रिशन लेवल, आयरन फॉलिक एसिड वगैरह पूरा नहीं मिल पा रहा है, LBW बच्चा पैदा हो रहा है, इनकम्प्लीट इम्यूनाइजेशन की वजह से भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, डायरिया एंड निमोनिया ये भी काफ़ी लीडिंग कोज हैं। की फीचर क्या है इस स्ट्रेटजी के, वो देख लीजिए आप, की फीचर्स क्या क्या हैं। द RMNCH प्लस ए स्ट्रेटजी अप्रोचेज इंक्लूड हेल्थ सिस्टम स्ट्रेथनिंग, HSS, क्या हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथ करना इसका एक उद्देश्य है कि जैसे अपने गांव में सब सेंटर बने हुए हैं, PSC बनी हुई हैं, उनको स्ट्रेंथ करना कि वहाँ पे एक अच्छी डिलीवरी दे सकें, वो अच्छी डिलीवरी उपलब्ध हो सके, मेडिसिन वगैरह की उपलब्धता हो, सभी साधनों की उपलब्धता हो, ताकि जैसे ही बड़े सेंटर पर रेफर किया जा सके उसके बीच में जो केयर प्रोवाइड की जा रही है वो क्वालिटी केयर हो। ठीक है, फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड रेफरल ट्रांसपोर्ट मेजर्स। ये रेफरल मैंने बता दिया कि जैसे PSC से अपन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी रेफ़र कर रहे हैं, CSC रेफ़र कर रहे हैं, तो जो रास्ते में है वो प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट देखिए, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशन फॉर वेरियस लाइफ साइकिल स्टेज, प्रायोरिटी बेस पे अपने को रेफर कर देना है। इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रायोरिटाइजिंग ज्योग्राफिकल एरियाज बेस्ड ऑन एविडेंस। ठीक है, इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी थ्रू गुड गवर्नेंस, यूज ऑफ अवेलेबल डेटा सेट्स, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड स्टेप टू एड्रेस ग्रीवेंस। जो डेटा अपने पास अवेलेबल है उनके थ्रू बेहतर अकाउंटेबिलिटी यानी कि मॉनिटरिंग करने की कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है, ब्रॉड बेस्ड कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट पार्टनर, सोशल सोसाइटी एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ये कहना चाह रहा है कि पार्टनरशिप करनी चाहिए मिनिस्ट्रीज के, जैसे महिला बाल विकास मंत्रालय है और स्वास्थ्य मंत्रालय, इनकी पार्टनरशिप होती है, डिपार्टमेंट भी हैं कई उनकी पार्टनरशिप होती है, सिविल सोसाइटी और स्टेक होल्डर्स की कंपनियों की पार्टनरशिप हो जाती है कई बार। ऐसी चीज़ें करनी चाहिए नई चीज़। ठीक है, 5x5 मैट्रिक्स फॉर हाई इम्पैक्ट RMNCH प्लस इंटरवेंशन, ये नई चीज़ क्या जोड़ दी गई इसमें, ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। 5x5 मैट्रिक्स क्या है, ये पूरी टेबल समझेंगे अपन। द कंपोनेंट ऑफ 5x5 मैट्रिक्स फॉर हाई इम्पैक्ट RMNCH प्लस ए इंटरवेंशन इंक्लूड रिप्रोडक्शन, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। अब देखिए क्या दिया गया इस टेबल में, 5x5 मैट्रिक्स फॉर हाई इम्पैक्ट RMNCH प्लस ए इंटरवेंशन, यानी कि 5x5। देखिए एक तो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, 5 कंपोनेंट हैं इसके। इसमें क्या क्या दिया गया है देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो फोकस ऑन स्पेसिंग मेथड, पर्टिकुलरली PPIUCD एट हाई केस लोड फैसिलिटी। ठीक है, पोस्टमार्टम जो IUCD है, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, उन पे अपने को फोकस करना होगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए फोकस ऑन इंटरवल IUCD एट ऑल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग सब सेंटर्स ऑन फिक्स्ड डे। ठीक है, फिक्स्ड डे पे आपको IUCD के लिए एक दिन निश्चित करना होगा। होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स HDC एंड एंश्योरिंग स्पेसिंग एट बर्थ थ्रू आशा, ये काम आशा करती भी आ रही हैं।
होम डिलीवरी करती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव की, ठीक है। ये तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग हो गया। अब मैटरनल हेल्थ के रिगार्डिंग क्या है, यूज MCTS टू एंश्योर अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड फुल ANC। अपने राजस्थान में क्या चल रहा है, PCTS, ठीक है, PCTS डिटेक्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसीज एंड लाइन लिस्ट इंक्लूडिंग सीवियरली एनेमिक मदर्स एंड एंश्योर अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। अगर 11 से कम HB आ रहा है तो एनेमिक है, और अगर 7 से कम आ रहा है तो सीवियर एनेमिक है, तो उसके अनुसार ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। इक्विपमेंट डिलीवरी पॉइंट्स विद हाईली ट्रेंड HR एंड ह्यूमन रिसोर्स मतलब एंड एंश्योर इक्विटेबल एसेस, ठीक है, ये भी अपने को करना है। न्यूबॉर्न हेल्थ की बात करें, अर्ली इनिशिएशन एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने महीने तक होती है, 6 मंथ तक। और कब इनिशिएट कर देना चाहिए, विदिन 1.5 आवर या फिर 1 आवर, जो भी ऑप्शन में पहले हो वो कर देना आप। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर थ्रू आशा, ठीक है, आशा की फुल फॉर्म यहीं बता देता हूँ, पूछ ली जाती है, बहुत बार पूछी भी गई है। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, क्या एक्रीडेटेड, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। ये आप आशा की फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेशन सर्विसेज एट ऑल डिलीवरी पॉइंट, ठीक है। न्यूबॉर्न केयर और रिससिटेशन सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स विद हाईली ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चाइल्ड हेल्थ की बात करें तो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, IFA सप्लीमेंटेशन एंड फोकस ऑन न्यूट्रिशन। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब, 6 मंथ के बाद में, 6 मंथ के बाद में, 6 मंथ के बाद में भी ब्रेस्ट फीडिंग चलती रहती है 2 ईयर तक, ठीक है। ये क्वेश्चन एम्स में 2022 में नोट सेट में पूछा गया है। डायरिया मैनेजमेंट एट कम्युनिटी लेवल यूजिंग ORS एंड जिंक। जिंक और ORS देते हैं अपन डायरिया के लिए। ORS की फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। डिटेल से पढ़ेंगे ORS के बारे में भी, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कितनी मात्रा होती है, सब कुछ पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। मैनेजमेंट ऑफ न्यूमोनिया, ठीक है, एट बर्थ पे भी मैनेजमेंट करना आना चाहिए न्यूमोनिया का, और चाइल्ड हेल्थ में भी आना चाहिए। फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज फुल होना चाहिए। एडोलेसेंट हेल्थ की बात कर लें तो एड्रेस टीनेज प्रेगनेंसी एंड इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस इन एडोलेसेंट। आपको बढ़ावा देना पड़ेगा कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेज के लिए, और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कम्युनिटी बेस्ड सर्विस थ्रू पीयर एजुकेटर, ठीक है। एजुकेशन यानी कि शिक्षा देनी पड़ेगी युवाओं को आपको। स्ट्रेंथ आर्ट्स क्लिनिक्स, ठीक है। रोल आउट नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव इंक्लूडिंग वीकली IFA, जो वीक में एक बार आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट खिलाई जाती हैं एडल्ट्स को, या फिर जो एडल्टहुड में, वो आपको देनी है। इसमें कुछ टॉपिक बच गए थे, देखिए नीचे। रिप्रोडक्टिव में क्या बच गए, एंश्योरिंग एक्सेस टू प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट, निश्चय किट आती है आपको, देखिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। निश्चय के नाम से आती है किट, क्या काम आती है, प्रेगनेंसी टेस्टिंग में। ये सभी सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध है, निश्चय के नाम से आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक है मेंटेनिंग क्वालिटी स्टरलाइजेशन सर्विस, यानी कि जो स्टरलाइजेशन कर रहे हैं आप वो मेंटेन होना चाहिए। रिव्यू मैटरनल इन्फेंट एंड चाइल्ड डेथ, ये आपको मैं बता दूं, ये मैटरनल हेल्थ में है। रिव्यू मैटरनल इन्फेंट एंड चाइल्ड डेथ फॉर करेक्टिव एक्शन, ठीक है। आपको मैनेजमेंट करना है कि आप उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई विलेज विद लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूट मिसोप्रोस्टोल टू सेलेक्ट वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनिशिएटिव ANMs टू फॉर डोमिसिलरी डिलीवरीज, ठीक है, मिसोप्रोस्टोल दे देना है। कम्युनिटी लेवल यूज ऑफ जेंटामाइसिन बाय ANM। जेंटामाइसिन किसके लिए यूज करना है, न्यूबॉर्न के लिए, क्या, जेंटामाइसिन, याद रखना जेंटामाइसिन। और देखिए चाइल्ड हेल्थ के लिए अपन और क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, RBS के 2010 में चलाया गया, ये याद रख लीजिएगा, 2010 RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, बर्थ डिफेक्ट जो होते हैं, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट वगैरह, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है बिल्कुल फ्री में।
तो ये RBSK के अंतर्गत किया जा रहा है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन को अपन एडल्टहुड में मेंटेन करेंगे, स्पेशली गर्ल्स में। नेक्स्ट देखिए, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग एंड क्रॉस कटिंग इंटरवेंशन, ये क्या है ये भी पढ़ते हैं अपन। देखिए, केस लोड बेस्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एट ऑल लेवल्स, कितना लोड है मतलब जैसे कितने केस आ रहे हैं डिलीवरी वगैरह की, उस हिसाब से मैनेज करना है। एम्बुलेंस हो गई, ड्रग्स हो गई, डायग्नोस्टिक हो गई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कम्युनिटीज़, ये सब आपको देखने हैं। हेल्थ एजुकेशन हो गई, डिमांड प्रमोशन, बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन, ये सब आपको पता है। सपोर्टिव सुपरविजन एंड यूज ऑफ डेटा फॉर मॉनिटरिंग एंड रिव्यू इंक्लूडिंग स्कोर कार्ड्स बेस्ड ऑन HMIS, ह्यूमन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ठीक है, ये HMIS पढ़ेंगे डिटेल से कभी HMIS के बारे में। ठीक है, एक पोर्टल है बेसिकली, इस पर सारी चीज़ें चाइल्ड ट्रैकिंग वगैरह अपलोड होती हैं। पब्लिक ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, क्लाइंट सेटिस्फिकेशन एंड पेशेंट सेफ्टी थ्रू ऑल राउंड क्वालिटी एश्योरेंस, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अभी अपन फोकस करें उन चीज़ों पे जो अपने राजस्थान शिक्षक एग्जाम में मेनली पूछी जाती हैं, तभी अब इतने फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। क्रॉस कटिंग इंटरवेंशन में क्या होता है, क्या क्या अपनी चीज़ें याद रखनी। देखिए, JSS की और RBS की। JSS की आप याद रख लीजिएगा 2011, RBS की आप याद रख लीजिएगा 2010। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। एंड अदर फ्री एंटाइटलमेंट्स, ANM एंड नर्सेज टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड एंड क्वालिटी केयर टू प्रेग्नेंट वुमन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, एड्रेस सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ थ्रू कन्वर्जेंस, फोकस ऑन अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड विलेज, अर्बन स्लम्स एंड ब्लॉक्स, इंट्रोड्यूस डिफिकल्ट एरिया एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। ठीक है, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग फॉर RMNCH+A सर्विस, इसमें क्या दिया गया है। देखिए, हेल्थ सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथ करना है RMNCH+A के लिए। तो प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट फैसिलिटी स्पेसिफिक प्लान्स फॉर एंश्योरिंग क्वालिटी एंड मीटिंग सर्विस गारंटीज एज स्पेसिफाइड अंडर IPHS। ठीक है, assess the need for new infrastructure, extension of existing infrastructure on the basis of patient load and location of facility, यानी कि जैसे पेशेंट बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ेगा और लोकेशन या जगह भी बढ़ानी पड़ेगी। इक्विपमेंट हेल्थ फैसिलिटी टू सपोर्ट 48 आवर स्टे ऑफ मदर एंड न्यूबॉर्न। देखिए, 24 घंटे तो मिनिमम रखना ही रखना है, इससे कम तो बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन अब क्या कर रही है गवर्नमेंट कि 48 आवर्स के लिए रिकमेंड कर रही है। क्या 48 आवर्स के लिए रिकमेंड कर रही है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कितने घंटे मिनिमम, तो 24 आवर्स मिनिमम रखना चाहिए। और अब आगे गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है 48 आवर्स के लिए। ठीक है, ताकि आगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। एंगेज प्राइवेट फैसिलिटीज फॉर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, मैनेजमेंट ऑफ सिक न्यूबॉर्न एंड चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, स्ट्रेंथन रेफरल मैकेनिज्म बिटवीन फैसिलिटीज एट वेरियस लेवल्स एंड कम्युनिटीज, प्रोविजन फॉर एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें दी गई हैं। स्ट्रेटेजिक RMNCH+A इंटरवेंशंस अक्रॉस लाइफ स्टेज। देखिए, लाइफ स्टेज वाइज डिस्कशन करते हैं, जैसे एडोलेसेंट हो गई, एडोलेसेंट न्यूट्रिशन वगैरह, इसमें सब चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इसको 2 पार्ट में करते हैं अपन। RMNCH+A को 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक पार्ट अपन ने आज कर लिया और एक पार्ट अपन कल डिस्कस कर लेंगे। तो दोनों पार्टों में RMNCH+A खलास हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतनी देर हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसे ही आगे भी द एपिक नर्सिंग के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।